आई वी समहाउ गॉटन स्ट्रॉन्गर विथ माई फार्मिंग स्किल के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक एस रैंक ड्रैगन को जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहता है और उससे कुछ एडवेंचरर लड़ रहे रहते हैं। लेकिन वो सभी एडवेंचरर उस बड़े से ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि काफ़ी खुशी के साथ फार्मिंग कर रहा था और फिर वो अपने सारे के सारे हार्वेस्ट को ले जाता है और रख देता है एक कार्ट के ऊपर और उसकी जो सॉइल टर्निंग की स्किल रहती है वो भी लेवल 10 की हो जाती है। उस लड़के का नाम अर्ल था और उसके दोस्त का नाम था टेस्टा, जो कि आकर के कहने लगता है कि देखो तुम्हारी फार्मिंग स्किल भी लेवल 10 की हो गई है। तभी वहाँ पे टेस्टा कहने लगता है अर्ल से कि तुम्हारी तो फिशिंग स्किल भी लेवल 10 की है, मैं तो एक फिशरमैन हूँ लेकिन तुम्हारा लेवल मुझसे भी ज़्यादा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्ल काफ़ी आसानी से बड़ी बड़ी फिशेस को पकड़ लेता है और ये चीज़ पहले टेस्टा देख करके काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो गया था। टेस्टा फिर कहने लगता है अर्ल से कि तुम एक लेवल 10 के फार्मर हो, तुम सच में बेहतरीन फार्मर होगे। तो फिर अर्ल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये ग्रोथ बूस्ट की ब्लेसिंग की वजह से ही हो पाया है। अर्ल को तभी पता चलता है कि वो नेचर लवर के अंदर इवॉल्व कर सकता है जिससे पूरी दुनिया उसकी मदद करेगी और उसके पास अभी करीब 73,612 पॉइंट हैं। ये देख करके टेस्टा काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे से अर्ल एक कैरेट को खाते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे तभी आसमान के अंदर एक ड्रैगन दिखाई देता है और वो ड्रैगन काफ़ी सारे एडवेंचरर के ऊपर फायर से हमला कर रहा था। अर्ल पहले तो ये देख करके हैरान रहता है, लेकिन फिर वो हाई स्पीड मूविंग वेजिटेबल वर्जन नाम के एक अटैक का इस्तेमाल करता है और उस कैरेट की मदद से ही उस ड्रैगन को हरा देता है। जिसको देख करके सारे एडवेंचरर हैरान रहते हैं क्योंकि ड्रैगन आसमान के अंदर ही ब्लास्ट कर गया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अर्ल जा रहा रहता है कैपिटल के अंदर और वहाँ पे वो अपना पास दिखाता है जिससे उसे कैपिटल के अंदर एंट्री मिल जाती है। तभी वहाँ पे से एक इंसान काफ़ी तेज़ी के साथ घोड़े पे बैठ करके आता है और एक लड़की को उठा करके भागना शुरू कर देता है। गार्ड ये देख करके उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक में अर्ल जा करके वहाँ पे से उस लड़की को बचा लेता है। ये देख करके वो इंसान कहता है लड़की अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें बेकार की तकलीफ ना रहे तो उस लड़की को वहाँ से छोड़ दो। और फिर वो एक नाइफ लेकर के अर्ल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अर्ल उठा करके उसे ज़मीन पे पटक देता है और हरा देता है। जिसके बाद नाइट आ करके उस इंसान को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ पे वो लड़की कहने लगती है कि आखिर अर्ल ने ऐसा कैसे किया। तो फिर अर्ल कहता है उसके पास इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि वो भी लेट हो रहा है और फिर वो वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। फिर वो अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स को बेच देता है और वो घर जा रहा रहता है ताकि वो जल्दी से जा कर के अपनी फील्ड के ऊपर पानी दे सके। लेकिन वहाँ पे जो गार्ड रहते हैं वो उसके रास्ते को रोके रहते हैं। तभी वहाँ पे अर्ल कहता है आखिर क्या बात है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और मेरा नाम फाल है, मैं हूँ फर्स्ट प्रिंसेस रॉयल कैपिटल ऑफ मेगिस की। अर्ल कहने लगता है कि आखिर प्रिंसेस जैसी प्रेस्टिजियस इंसान उसके जैसे एक फार्मर से क्या चाहती है। तो फिर फाल कहती है कि उसे इस तरीके से फॉर्मल होकर के बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद फाल पूछती है अर्ल से उसका नाम, तो अर्ल अपना नाम बता देता है। फाल तभी कहती है कि क्या अर्ल एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन करेगा। तो फिर अर्ल ये सुन करके तुरंत ही अपने मन में कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो बाहर की ओर से आराम से हल्के दिमाग से कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैं इस तरह का ऑनर नहीं ले सकता हूँ। अर्ल फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फाल उसे पकड़ लेती है और कहती है आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रही हो, तुम रॉयल पैलेस के लिए काम कर सकते हो और तुम्हें काफ़ी सारे पैसे भी मिलेंगे। अर्ल कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी फील्ड के ऊपर बिताना चाहता हूँ एक फार्मर के तौर पर। तो फाल कहती है कि वो उसे बहुत ही बड़ी जगह देगी रॉयल कैपिटल के पास में ही जहाँ पे वो खेती कर सकता है, वो भी 33,000 स्क्वायर मीटर की। ये बात सुनकर के अर्ल कहता है कि आखिर फाल उसे इस तरीके से रिक्रूट करने के लिए इतनी उतावली क्यों है, क्योंकि उसने अभी एक एवरेज स्टेटस वाले इंसान को हराया है। तो आखिर उसका जनरल एवरेज स्टेटस क्या है। ये सुनकर के अर्ल सोचता है कि आमतौर पे जो मामूली इंसान रहते हैं उनके पास 50 पॉइंट का एवरेज स्टेटस रहता है, जो एडवेंचरर रहते हैं उनके पास 130 और जो नाइट रहते हैं उनके पास 600 और एक हीरो के पास 1000 से ज़्यादा का रहता है। तो फिर फाल कहने लगती है अर्ल से कि क्या वो उसे अपना स्टेटस दिखा सकता है, लेकिन अर्ल उसे मना कर देता है क्योंकि उसके अटैक पॉइंट 73,000 से भी ज़्यादा थे और ये सब कुछ हुआ था उसकी फार्मिंग के स्किल के लेवल अप होने की वजह से।
जिसके बाद वहाँ पे कुछ एडवेंचरर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ड्रैगन को किसी ने हरा दिया था बहुत ही ताकतवर हमला करके, और उन्हें उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेज के ही निशान दिखाई दिए थे। ये सुन करके फाल कहती है, क्या एक बहुत ही ताकतवर इंसान और एक कैरेज? फिर वो अर्ल से इसके बारे में पूछने ही वाली थी, लेकिन अर्ल वहाँ से भाग जाता है और फिर नाइट बताता है कि वो इंसान तो यहाँ से चला गया है। फाल फिर इस चीज़ को सुन करके और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, अर्ल अब बस तुम देखते जाओ। तभी वहाँ पे एक नाइट आता है और वो कहता है प्रिंसेस से कि उन्हें जल्दी से जल्दी रॉयल पैलेस में वापस चलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है अर्ल को, जो कि वापस घर जा रहा था। फिर वो सोचने लगता है रॉयल पैलेस के अंदर काम करना ये कितना बेकार होगा। और फिर हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर मैगिस की ओर आ रहे रहते हैं, जिस चीज़ को लेकर के किंग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो मॉन्स्टर हैं वो अलग अलग रेसेस के हैं, लेकिन उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और जो विटनेस है उसके हिसाब से इस जगह पे सेकंड हेल जोन बनने वाला है। ये सुनकर के प्रिंसेस और किंग दोनों ही हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि हेल जोन के लीडर को हराया था एक हीरो ने, जिसकी वजह से उसने काफ़ी बड़ी लड़ाई को रोक दिया था और काफ़ी सारे डीमन उसके अंदर मारे भी गए थे। बचे हुए डीमन के साथ ह्यूमन ने एक पैक्ट कर लिया था पीस के लिए। इस पैक्ट को कुछ डीमन ने तो माना, लेकिन कुछ ने नहीं भी माना। तभी वहाँ पे ऑफिसर सैसल सामने की ओर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि डीमन ज़रूर अपने लीडर का बदला लेना चाहते हैं इंसानों से, क्योंकि वो उनसे हेट करते हैं। और ज़रूर इस बार के हेल जोन का लीडर होने वाला है कमांडर फर्स्ट आर्मी का डीमन किंग के, जिसका नाम है रोमियो वैन डेड। किंग ये सुनकर के कहते हैं कि पीस नेगोशिएशन के टाइम पे वही तो ये पैक्ट का आइडिया लेकर के वहाँ पे आया था। तो फिर सैसल कहता है, मुझे डर है कि वो लोग कभी भी शांति चाहते ही नहीं थे। वो लोग असल में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से बच करके चाहते थे अपनी आर्मी को बढ़ाना और हम पे हमला करना। और ये जो डीमन का हमला और प्रिंसेस की किडनैपिंग हुई है, ये शायद उसी चीज़ से रिलेटेड है। प्रिंसेस तभी कहने लगती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही तो फेल हो गई ना। तो सैसल हाँ कहता है। किंग तभी कहने लगते हैं कि जिस हीरो ने हराया था डीमन किंग को वो अब गुजर चुका है, इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है किंग से कि उन्हें इस पैलेस को छोड़ करके जाना होगा। तो फिर किंग कहते हैं कि वो इस तरीके से अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा उन्होंने ही तो डीमन के ऊपर भरोसा करके पीस पैक्ट बनाया था, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है इन सभी चीज़ों के लिए। सैसल ये सुन करके कहने लगता है कि किंग ने उनके ऊपर भरोसा किया था, उन्होंने उन सभी डीमंस को मारा नहीं बल्कि उन्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया था, और सभी लीडर को उन्हीं के जैसा होना चाहिए। इसीलिए वो चाहता है कि वो यहाँ से बाहर निकल करके खुद को बचाए, क्योंकि उनका जिंदा रहना उनकी प्रजा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के सारे नाइट भी फिर कहने लगते हैं कि इतने अच्छे किंग को खोना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा रहेगा, इसीलिए सभी नाइट उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कासल को छोड़ के जाने के लिए। और फिर फाल भी इन सभी चीज़ों को मान लेती है। देन हमें आल को दिखाया जाता है, जो कि दिन भर काम करके काफ़ी ज़्यादा थक गया था, और वो जब अपने घर के दरवाजे को खोलता है तो वो टूट ही जाता है। वो थोड़ा आराम कर ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे टेस्टा आकर के उसे बुलाने लगता है और कहता है घर से बाहर आने के लिए। आल के पूछने पे टेस्टा बताता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे डीमन इस तरफ आ रहे हैं और वो सभी के सभी कैपिटल की ओर बढ़ रहे हैं। आल को ये बात सुनते ही उसको अपने क्रॉप्स की सबसे पहले याद आती है और वो जाता है उन्हें बचाने के लिए। और फिर वो वहाँ पे जाकर के देखता है कि उसके क्रॉप्स पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन वहीं करीब से जा रहे रहते हैं काफ़ी सारे डीमन कैपिटल की ओर। आल फिर सोचने लगता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मर है, तो आखिर वो यहाँ पे क्या कर सकता है, और वैसे भी उसे कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपनी सारी वेजिटेबल को कैपिटल में ही बेचता है, जिसकी वजह से उसे कैपिटल को बचाना होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाल और किंग जा रहे रहते हैं किसी जगह पे छुपने के लिए, और वो सैसल से पूछते हैं क्या ये सही रास्ता है। तो सैसल कहता है हाँ बिल्कुल। उनके सामने फिर एक बड़ा सा हिल आ जाता है, तो सैसल कहता है मैं यहाँ पे रोड बना देता हूँ अपने मैजिक की मदद से, और फिर वो आगे की ओर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किंग को अचानक से दर्द होने लगता है, और जो सैसल रहता है वो अपने मैजिक की मदद से वहाँ के सारे नाइट्स को मारना शुरू कर देता है। फाल कहती है कि आखिर वो क्या कर रहा है, तो सैसल कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था, मैं ही डीमन किंग का फर्स्ट कमांडर हूँ रोमियो। जिसको देख करके सारे नाइट कहने लगते हैं कि यहाँ पे तो एक डीमन है और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैसल आसानी से उन सभी नाइट को हरा देता है।
रोमियो फिर कहता है किंग से कि उन्हें मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और वो डीमन किंग की तरह एक कंट्री को ही बेकार नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज रहेगी। उसके बजाय वो पूरे रॉयल कैपिटल ऑफ मैगिस के ऊपर कब्जा कर लेगा डीमन की मदद से, और वहाँ के लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और ये किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिसके बाद वो कहता है कि अब बाकी का काम मैं संभाल लूँगा, इसलिए तुम लोग मर जाओ। और फिर वो उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक शील्ड आ जाती है जिसे बनाया था किंग ने, और तभी फाल भी उनकी मदद करने लगती है, जिससे उनकी शील्ड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और रोमियो के अटैक को रोक देती है। रोमियो फिर कहने लगता है कि तुम लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा काबिल हो, लेकिन तुम फिर भी मेरी ताकत के सामने नहीं टिक सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंग रहते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी एनर्जी अपनी ख़त्म कर ली थी, लेकिन फाल फिर भी कोशिश कर रही रहती है। तभी वहाँ पे कहने लगता है रोमियो कि आखिर मेरा फॉरेस्ट डीमन की मदद से किंगडम के ऊपर हमला करने का प्लान और तुम्हें किडनैप करने का प्लान कैसे फेल हो गया। मेरे प्लान जल्दी फेल नहीं होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाल की शील्ड खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, और फिर उसके ऊपर वापस से हमला करने जा रहा रहता है रोमियो। फाल फिर भी उसके हमले को रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, इसीलिए मैं अकेला आया हूँ। ये सुन करके रोमियो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और फिर वो ओवर डार्कनेस नाम के एक अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी अचानक से ज़मीन के अंदर काफ़ी सारी दरारें आ जाती हैं और एक दीवार ऊपर उठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे असल में आ गया था आल, और रोमियो के पूछने पे आल बताता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मर है। ये सुन करके रोमियो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक फार्मर मेरे हमले को रोक पाएगा। आल बताता है कि उसने सॉइल रिप्लेसमेंट वाली एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि लगातार एक ही सॉइल का इस्तेमाल करने से उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी सारी फार्मिंग से लेकर के डिटेल बताने लगता है रोमियो को। तो फिर रोमियो कहता है मैंने तुमसे इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पूछा है। फिर रोमियो अपनी स्वॉर्ड की मदद से आल के ऊपर हमला करता है, लेकिन आल उसकी तलवार को हाथों से पकड़ लेता है और उसे ले जा करके हिल के ऊपर मार देता है, जिससे रोमियो कहने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, और तुम ज़रूर वही हो जिसने मेरे सारे प्लान को ख़राब किया था। मुझे काफ़ी खुशी हुई तुमसे मिल करके। जिसके बाद वो वहाँ के सारे डीमंस को मारता है और उनके अंदर से उनकी एनर्जी ले लेता है, जिससे उसकी खुद की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, और वो कहता है कि अब मैं खेलना बंद करूँगा और तुम्हें ख़त्म करूँगा। फिर उसका लेवल भी 78 हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। फाल फिर कहने लगती है आल से वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि उसके स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हमला करता है रोमियो आल के ऊपर, और आल के एक ही पंच में रोमियो हार जाता है। सभी डीमन ये देख करके डर जाते हैं और वहाँ से डर के भाग जाते हैं। फाल और किंग भी ये देख करके हैरान रहते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अर्ल को, जो कि कासल के अंदर रहता है, और सभी लोग उसे थैंक यू कह रहे रहते हैं, क्योंकि उसने हराया है रोमियो को। और साथ ही साथ बाकी के सारे मॉन्स्टर भी वहाँ से भाग गए और उसने पूरे के पूरे किंगडम को बचा लिया। आल कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी वेजिटेबल को ख़राब होने से बचाने के लिए किया है, और साथ ही साथ कैपिटल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल को बेच सकता हूँ। किंग फिर कहते हैं अर्ल से एक हीरो या नाइट बनने के लिए, लेकिन अर्ल कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मर है। किंग कहते हैं कि अगर उनके पास अर्ल रहेगा तो वो अकेले ही 100 लोगों के बराबर रहेगा, इसीलिए वो जो भी टाइटल मांगेगा किंग वो टाइटल उसे दे देंगे। तो फिर फाल कहने लगती है कि इन सभी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा फादर, क्योंकि अर्ल को ना ही कोई पोजीशन चाहिए ना ही ऑनर। आल भी फिर उन लोगों से सॉरी कहता है और कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो पूरी ज़िंदगी एक फार्मर ही रहेगा। फाल भी कहती है कि ठीक है, ये चीज़ उनके लिए भी अच्छी है, बस ज़रूरत पड़ने पे अर्ल उनकी मदद कर दिया करे। और साथ ही साथ अब वो लोग उसे देने जा रहे हैं 33,000 स्क्वायर मीटर वाली जगह, जहाँ पे वो फार्मिंग कर पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे पहले गिल्ड के अंदर रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि रॉयल कैपिटल और उसके आसपास की सारी जगह अभी भी मॉन्स्टर के खतरे के अंदर है, इसीलिए उन्हें कभी भी अर्ल की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अर्ल भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। जिसके बाद अर्ल और फाल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और फिर अर्ल कहने लगता है कि उसके बाद से उसने रॉयल फील्ड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और रॉयल कैपिटल के अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना। लेकिन उसकी ड्रीम वाली फार्मिंग की लाइफ उससे अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि 33,000
मीटर स्क्वायर वाली जो जगह थी वो असल में फार्मिंग के लिए नहीं थी और सिर्फ एक खाली वेस्ट लैंड था, जिससे अर्ल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख कर के फ़ाल मुस्कुराना शुरू कर देती है।